हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। आज इस वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो देख चुके हैं, क्लास 10 के लिए है साइंस। तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, वो देख चुके हैं। आज जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, वो होता है मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल जब भी ऐसा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ओके, अब ये ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? फ्रॉम एयर। एयर से फाइंड होता है। एंड मेटल ऑक्साइड जो बनाता है वो बेसिक ऑक्साइड रहता है, यानी कि इसको अगर है सो वाटर के साथ सॉल्यूशन करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक ऑक्साइड के रूप में रहता है, बेस के रूप में रहता है। ओके, जैसे यहाँ पे सोडियम को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि सोडियम ऑक्साइड फाइंड होता है। सोडियम ऑक्साइड कैसा है? बेसिक ऑक्साइड है। उसी प्रकार जिंक को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक ऑक्साइड मिलता है। और फिर ऐसा क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड यानी कि जिंक ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है? एक प्रकार का मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं कि आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में है सो इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे जैसे MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको वाटर के साथ मिलाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फाइंड होता है और ये एक एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहता है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो हो गया कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ये मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो जब भी ऐसा क्या होता है कि मेटल्स ऐसो अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ओके, मेटल प्लस वाटर, मेटल और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनाएगा या फिर है सो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ओके, और साथ में हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करता है। ओके, तो यहाँ पे है सो क्वेश्चन आता है कि मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज करता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि पोटेशियम का K होता है और ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और हीट साथ में देता है। ओके, पोटेशियम और सोडियम ऐसा मेटल्स है जो ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन बहुत तेजी के साथ करता है। ओके, तो सोडियम भी ऐसा अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, साथ में हीट भी रिलीज करता है। ओके, उसी प्रकार कोल्ड वाटर के साथ ऐसा कैल्शियम भी रिएक्शन करता है और कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस ऐसा रिलीज करता है। इसमें ऐसा हीट रिलीज नहीं होता है। कोल्ड वाटर के साथ देख चुके हैं। कोल्ड वाटर के साथ क्या था कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीन एलिमेंट को देख चुके हैं। अब जो देखेंगे वो हॉट वाटर के साथ देखेंगे। तो जैसे मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में मिलता है। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो क्या होते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, वो स्टीम के साथ करते हैं, स्टीम। ओके, जैसे एग्जांपल में एल्यूमिनियम को अगर है सो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और कहीं कहीं पे मेटल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड फाइंड हुआ और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। उसी प्रकार फिर ऐसे जिंक और वाटर को रिएक्शन करवाते हैं स्टीम वाटर में,
तो इससे क्या हो गया कि जिंक ऑक्साइड फाइंड होगा और फिर ऐसो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। उसी प्रकार आयरन, आयरन भी ऐसो क्या होता है कि स्टीम के साथ रिएक्शन तेजी से करता है और ये आयरन 2,3 ऑक्साइड फॉर्म करेगा Fe3O4, ओके, और हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज करता है। तो इस प्रकार से मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर हो गया। तो कुछ मेटल्स क्या होते हैं कि ना वाटर, ना ही कोल्ड वाटर और ना ही स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। तो कुछ जैसे कौन से मेटल्स, लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और इवन स्टीम, ओके। तो लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। एक और है प्लेटिनम, प्लेटिनम भी ऐसो रिएक्शन नहीं करता है, ना ही हॉट वाटर के साथ, ना ही कोल्ड वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ, ओके। अब आते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का जो रिएक्शन होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ क्या होता है, एसिड के साथ मेटल्स रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है। अगर मेटल्स को क्या करते हैं कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उससे कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में सोडियम, सोडियम को HCl के साथ रिएक्शन करवाया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बना दिया कि सोडियम सॉल्ट बना दिया, सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड जो है NaCl वो एक कॉमन सॉल्ट है और फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी ऐसो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म किया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। उसी प्रकार आयरन, आयरन भी ऐसो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर ऐसो आयरन क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं कि एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है, जैसे गोल्ड, गोल्ड है सो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए होता है एक, यहाँ पर आता है एक्वारेजिया, ओके। एक्वारेजिया के बारे में क्या होता है, एक्वारेजिया के बारे में समझते हैं। तो एक्वारेजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसमें HNO3 की जो मात्रा होती है वो 1 पार्ट रहता है एंड 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HCl की मात्रा जो होती है वो 3 पार्ट रहता है, ओके। तो अगर HCl रेशियो HNO3 इन दोनों का रेशियो पूछे जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रेशियो पूछा जाएगा एक्वारेजिया में, तो ये रेशियो आ जाएगा 3:1, ओके। क्यों, क्योंकि है सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट मिला होता है और नाइट्रिक एसिड जो है वो 1 पार्ट मिला होता है और इस तरह से मिलकर पूरे 100% का सॉल्यूशन बनाता है जिसको हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं, ओके। तो फिर एक्वारेजिया कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स, एक्वारेजिया में सभी मेटल्स क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। एक्वारेजिया कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल, गोल्ड और प्लेटिनम मेटल को भी एक्वारेजिया यहाँ पर डिसॉल्व कर लेता है। अब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज ऐसा सीरीज जो कौन से मेटल्स कितना रिएक्टिव है तो उसी सीरीज को है सो रिएक्टिविटी सीरीज कहा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे रिएक्टिव मेटल्स होता है पोटेशियम, उससे कम सोडियम। तो यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लीड, ये जो मेटल्स हैं मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये सारे जो मेटल्स हैं वो सारे मेटल्स है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। उसके बाद देखा जाए तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, तो हाइड्रोजन से ये सारे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, और सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स है गोल्ड। अब आते हैं कि मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, केमिकल प्रॉपर्टीज है, ओके। तो अगर मेटल को लिया जाए और उसको सॉल्ट सॉल्यूशन
ऑफ मेटल, सेकेंड मेटल को लिया जाए जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, उन दोनों का रिएक्शन करवाया जाए तो इससे क्या फॉर्म होगा। अगर सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए यहाँ पे प्योर मेटल है और मेटल बी जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के रूप में रहेगा, तो ये जब फॉर्म होगा वो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए हो जाएगा और मेटल बी प्योर फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट CuSO4 को अगर जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है वो है सो जिंक, यहाँ पर देख सकते हैं जिंक ये है, और कॉपर है सो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। ओके, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो कम रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉपर सल्फेट को लिए हैं और जिंक को लिए हैं, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक सल्फेट फॉर्म होगा एंड कॉपर फॉर्म होगा। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है, तो इस वजह से है सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू सॉल्यूशन होता है और जिंक का सिल्वरी वाइट होता है। उसी प्रकार जिंक सल्फेट का कलर लेस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन, और सिर्फ कॉपर रहेगा तो उसका रेड ब्राउन रहता है। अब देखते हैं कि कॉपर सल्फेट रिएक्शन कर रहा है आयरन, तो रिएक्टिविटी सीरीज में एक बार देख लेते हैं कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं या कॉपर। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं यहाँ पे आयरन और कॉपर के बारे में। तो आयरन जो है वो यहाँ पर आ रहा है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ से आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो आयरन क्या करेगा कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर सल्फेट के साथ आयरन को है सो और रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट प्रोडक्ट बनाएगा एंड कॉपर है सो अलग हो जाएगा। उसी प्रकार AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जिसको बोला गया है, सिल्वर नाइट्रेट को अगर कॉपर के साथ मिलाते हैं, अब सिल्वर और कॉपर इन दोनों में मोर रिएक्टिव कौन सा है, रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ओके, तो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करेगा एंड Ag को अलग कर देगा। ओके, तो यहाँ पर है सो केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का हो गया, जो सॉल्ट के साथ दूसरे सॉल्ट मेटल के साथ रिएक्शन होता है। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड। यहाँ पर अब है सो क्लोरीन के साथ रिएक्शन को देखेंगे कि मेटल्स क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन करता है। तो सोडियम को देख सकते हैं कि सोडियम है सो सोडियम को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये जो फॉर्म करेगा वो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, ये कॉमन सॉल्ट भी होता है। ओके, यहाँ पर फिर उसी प्रकार कैल्शियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है। यहाँ पे NaCl2 की बात किया जाए तो Na क्या होता है कि जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है सो 11 होता है और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8 एंड 1 होता है। तो 2, 8 एंड 1 होता है, तो इससे क्या होता है कि सोडियम को अगर है सो एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है सोडियम तो क्या होता है कि इस पर प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पर जो फॉर्म रहेगा Na प्लस के रूप में रहेगा और Cl माइनस के रूप में रहता है। ओके, तो इस ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड या फिर आयोनिक क्लोराइड। जो क्लोरीन है वो आयंस के रूप में रहेंगे। उसी प्रकार मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करता है। एल्यूमिनियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म करता है। ओके, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन देख चुके हैं। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो सोडियम को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम हाइड्राइड फॉर्म होता है। कैल्शियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्राइड प्राप्त होता है, ये भी आयोनिक हाइड्राइड है। ओके, तो इस प्रकार से है सो देख चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
अब जो देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो यहाँ से नॉन मेटल्स जो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये फॉर्म करेगा एसिटिक ऑक्साइड या फिर ऐसो न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करता है। ओके, तो एग्जांपल में देख सकते हैं कार्बन। कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, H2CO3 फॉर्म करता है। उसी प्रकार सल्फर, सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, और इसको वाटर के साथ अगर मिलाते हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा। तो यही चीज है कि द एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। तो एसिडिक जो ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर एसिड फॉर्म करता है। उसके बाद फिर है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना ही कोल्ड वाटर, ना ही हॉट वाटर के साथ, और ना ही स्टीम के साथ, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल्स जो है डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। ओके, बट क्या है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन इसका होता है तो क्या फॉर्म करता है? जैसे सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड को है सो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया गया तो ये फॉर्म किया सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन, Br2। तो इस तरह से है सो ये फॉर्म करेगा। उसी प्रकार नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन। नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कोवैलेंट क्लोराइड फॉर्म करता है, विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो क्या होता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो अगर ऐसा क्या होता है कि नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हुआ HCl। ओके, और इसमें जो बॉन्ड रहता है वो कोवैलेंट क्लोराइड रहता है। उसी प्रकार फास्फोरस, फास्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड फॉर्म करता है। फिर ऐसो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड। अब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कोवैलेंट हाइड्राइड फॉर्म करता है। तो उसी प्रकार देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म किया, कोवैलेंट हाइड्राइड। उसी प्रकार नाइट्रोजन है सो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया फाइंड किया, NH3। ओके, तो अभी तक जो डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस, वो यहाँ पर एक बार और शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहला डिफरेंस जो है मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अगर मेटल क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। नॉन मेटल्स फॉर एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। नॉन मेटल जो होता है या तो एसिडिक ऑक्साइड रहता है या उसका न्यूट्रल ऑक्साइड रहता है। दूसरा डिफरेंस जो होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम। तो मेटल्स अगर है सो क्या होता है कि वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उससे हाइड्रोजन गैस अलग होता है। तो यहाँ पर है सो वाटर से हाइड्रोजन गैस अलग हुआ, या चाहे स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ से फिर सेकंड जो है नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है या फिर स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं होता है, एंड हेंस डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम। और जो स्टीम या फिर वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो पाता है। तीसरा जो डिफरेंस होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अगर मेटल्स सो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उससे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल्स है सो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, एंड हेंस डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, और है सो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है
केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, वो हम लोग देखे हैं कि मेटल्स फॉर्म आयोनिक क्लोराइड। मेटल्स जब क्या होते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयोनिक क्लोराइड के फॉर्म होते हैं विथ क्लोरीन। दीज आयोनिक क्लोराइड आर इलेक्ट्रोलाइट बट नॉन वोलेटाइल। तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, और नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड। नॉन मेटल्स ऐसो अगर रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो ये आयोनिक क्लोराइड बनाता है, और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो कोवैलेंट क्लोराइड बनाता है विथ क्लोरीन विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट बट वोलाटाइल। ये क्या होता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है लेकिन ऐसा वोलाटाइल होता है। जो फिफ्थ डिफरेंस है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो मेटल्स यूजुअली डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन। मेटल्स ऐसो सामान्यतः क्या होते हैं कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। ओनली ये फ्यू रिएक्टिव मेटल्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म आयोनिक मेटल हाइड्राइड। तो क्या होता है कि मेटल्स ऐसो सब हाइड्रोजन के साथ, सभी मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, बट कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और वो आयोनिक मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म स्टेबल कोवैलेंट हाइड्राइड। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, या ऐसो कोवैलेंट हाइड्राइड होते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग जो देखे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देखे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग समझे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। अगर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चाहते हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, उसमें है सो प्रीवियस वीडियो में अपलोड है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का यूज कहाँ पर होता है और नॉन मेटल्स का यूज कहाँ पर होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग है सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।